कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, जहां हम दर्शन करने की कोशिश करते हैं उस आत्मा की, उस परमात्मा की, और बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से, बहुत सारी बातों के माध्यम से हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से अपने इस प्रोग्राम में बहुत कुछ आत्मा के बारे में और करने की कोशिश करते हैं आत्मदर्शन। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं रागलेखा दासी जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले अपने कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं जीव आत्मा के बारे में, जीव तत्व के बारे में, और आज भी इसी बात को हम जारी रखेंगे और जानेंगे रागलेखा दासी जी से जीव तत्व के बारे में और भी बहुत कुछ। तो रागलेखा दासी जी, आगे बढ़ते हैं। क्या आप और बताना चाहेंगी जीव तत्व के बारे में? देखिए, कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाम नामेको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरस तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। जीवात्मा जो है सारे नित्य वस्तुओं में परम नित्य है और श्रेष्ठ वस्तुओं में परम श्रेष्ठ है, और समस्त चेतन वस्तुओं में चेतन प्रदान करने वाली है, और वह एक होकर भी सबकी कामनाओं को पूर्ण करती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परमात्मा को आत्मस्थ अर्थात अपने अंदर दर्शन करता है, वही नित्य और शाश्वती शांति को प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं जी। तो इसलिए जो बुद्धिमान हैं वो देखते हैं कि ओ, ये आत्मा मेरे अंदर स्थित है, परमात्मा मेरे अंदर स्थित है। परमात्मा का जो साइज है वो अंगूठे जितना है जी। हर एक व्यक्ति की काया के अंगूठे जितना जी। तो इसलिए आत्मा भी स्थित है, परमात्मा भी स्थित है, और भगवान तो एक अलग ही स्वरूप है। तो इन सब की जो वो गैदर कर लेगा नॉलेज, तब उसको शांति मिलेगी, अन्यथा उसको शांति नहीं मिलेगी। अब उसमें बता रहे हैं कि एक और उदाहरण दे रहे हैं कि हे जीव, जिस प्रकार समुद्र की असंख्य लहरें हैं, उसी प्रकार मेरी भी चित समुद्र स्वरूप ब्रह्म में अनंत जीव अवस्थित है। जब लहरें कभी भी समुद्र नहीं कही जा सकती, तब भला तुम किस प्रकार स्वयं को ब्रह्म प्रमाणित करोगे? तो बोलते हैं जो लहरें हैं, समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल है, उसकी लहरें एक अंश है। तो ऐसे जो जीवात्मा है वो एक अंश है भगवान का, वो स्वयं भगवान नहीं कहा जा सकता। तो अगर हम बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो गलत है। क्योंकि वो जीवात्मा कभी भी ब्रह्म या इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो एक लहर क्या समुद्र बन जाएगी। एक लहर आ रही है तो उसको क्या समुद्र माना जाएगा? नहीं मान सकते ना। तो ऐसे ही जीवात्माएं हैं, वो जीवात्माएं हैं, छोटी हैं, उनके अंश हैं, लेकिन जो असली प्रभु हैं वो है भगवान। तो इसलिए उसके माना जाता है। फिर जीवात्मा और ईश्वर का भेद क्या है? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधन मरे आगता सर्गे अपि नोप जायन्ते प्रलय न व्यथितन च। तो इसमें बोल रहे हैं, इस ज्ञान के आश्रित पुरुष मेरे समान धर्म अर्थात निर्गुणता को प्राप्त करके सृष्टि के समय जड़ जगत में जन्म नहीं लेते और ना ही प्रलय के समय व्याकुल होते हैं। तो कहते हैं कि जो ये है जीव जो है, भगवान जो है सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के समय भी हैं और प्रलय के बाद भी रहेंगे, लेकिन जीव इस तरह से नहीं है। जीव जो है सृष्टि की जब रचना होगी, जन्म तब लेंगे, और प्रलय जब होगी तो भगवान में ही समाहित हो जाएंगे। तो ये अंतर है जीव और भगवान का जी। फिर और एक बता रहे हैं कि छंदोग्य उपनिषद में उसमें बताया कि जैसे प्राण के अधीन होने के कारण जो वाग इंद्रिया आदि हैं, उनको प्राण शब्द से लक्ष्य किया जाता है कि भी ये हमारी जो बोलने की इंद्रियां हैं और हैं, ये इंद्रियां प्राण स्वरूप हैं। ऐसे ही भ्रम के अधीन होने से हमें भ्रम शब्द वाच्य, हम जीव जो है भ्रम के अधीन है। जैसे कि हम वाक, चक्षु, बोलने की इंद्रियां, देखने की, कर्ण, नासिका, ये मुख्य प्राण नहीं है, लेकिन इनको माना जाता है भाई ये हमारे प्राण इनमें हैं। ऐसे ही जो जीवात्मा है उसको भी मानते हैं वो भ्रम नहीं है, लेकिन उसको बोला जाता है ये तो भ्रम के जैसे है। तो इसलिए वो सारी इंद्रियां प्राण के नाम से जानी जाती है। इस तरह से हमें भी एक ग्रॉस टर्मिनोलॉजी है कि हाँ
हम ब्रॉड वे में, हम मुख्य रूप में हम बोल देते हैं कि ओ ये तो प्राण है, हमारे इंद्रियां जो हैं हमारी, हम देखें अगर आंखें नहीं होंगी तो क्या होगा, मर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से कहते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसका वर्णन करते हैं। तो अब उसके बाद एक और ब्रह्मसूत्र का श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुह्याम प्रविष्टो परमे परार्धे। तो इसमें बोल रहे हैं कि जीव और परमात्मा को क्या समझेंगे, तो बोलते हैं कि जो विज्ञानात्मा और परमात्मा को ही स्वीकार करना पड़ेगा, और जो शंकराचार्य जी ने हैं इसी मत को स्वीकार किया है। तो बोले कि जो जीव आत्मा है वो सब कुछ जानता है। तो एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तो सब कुछ खाता है, दाना वाना, और दूसरा पक्षी से चुपचाप बैठ के उसको देखता है। तो परमात्मा से केवल साक्षी है हमारे हृदय में, लेकिन जो जीवात्मा है वो सारे कार्य शक्ति कर रहा है और कार्यान्वित हो रहा है। तो इसलिए दोनों का ये भेद है। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं जीव तत्व के बारे में। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से रागलेखा दासी जी हमें समझा रही हैं कि जिस तरह से एक सूर्य होता है उसकी किरण के समान है हमारी जीवात्मा। कभी हम ये जान रहे हैं कि जो अग्नि की चिंगारी होती है उसके समान है आत्मा, कभी एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है आत्मा। आखिर ये आत्मा है क्या, हम ये जानने की कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि हम उस परमात्मा का अंश हैं, उसके बच्चे हैं, हम प्राणी हैं, हमारे अंदर प्राण हैं। लेकिन जो ये प्राण हैं, कोई समझता है कि हृदय की गति रुक जाने से किसी की मौत हो गई, कोई समझता है कि किसी को कोई और बीमारी हो गई तो उसकी मौत हो गई। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उस आत्मा का जो निकलने का कारण होता है वो कोई बहाना बन जाता है शरीर के किसी रोग का। जबकि एक्चुअल में जब किसी का काल लिखा होता है, किसी की मृत्यु लिखी होती है, जब आत्मा ने शरीर से निकलना होता है तो ये बहाने बन जाते हैं। तो कोई भी इंसान समझ नहीं पाता है कि ये आत्मा का निकलना हमारी मृत्यु का कारण था, ये हृदय गति का रुकना हमारी मृत्यु का कारण था। देखिए, इसमें दो विचार है। एक तो साइंटिफिक व्यू है, तो हम साइंस के हिसाब से बोलेंगे अरे इसका हार्ट फेल हो गया, हाँ, इसका ब्रेन फेल हो गया, या इसका और लंग्स फेल हो गए, हाँ, तो और या फिर लिवर, कुछ भी बोलेंगे तो वो साइंस साइंटिफिक एक बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी क्योंकि सारा साइंस जो है पर्टेनिंग टू बॉडी है। लेकिन अगर हम ये वाला शास्त्र का विचार लेंगे तो फिर शास्त्र जब शरीर उसका नाश हो गया तो जीवात्मा उस शरीर से निकल जाती है, और निकलकर उसके सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है, निकलकर और दूसरा शरीर खोजती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये सब प्रोसेस में तभी 13 दिन तक एक जो व्यक्ति है उसको उस घर में रखा जाता है, क्योंकि उसको उस घर से आसक्ति होती है। तभी 13 दिन तक एक दीपक जलाया जाता है, क्योंकि वो जीवात्मा उधर ही मंडरा रही है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कहते हैं कि जैसे ही जीवात्मा किसी शरीर को छोड़ती है तो वो तुरंत नया शरीर धारण कर लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है, तुरंत नहीं करती, कुछ विलम्ब भी हो सकता है, कुछ समय भी लग सकता है। हो सकता है वो विचरण करती रहे वायुमंडल में, उसको कोई शरीर नहीं मिल रहा है, या फिर जब भी उसका निर्धारित वो समय आएगा तब। ये कॉम्प्लेक्स एक खेल है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के विचार मैंने सुने। कोई कहता है कि तुरंत जैसे ही वो निकली और उसने तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लिया। कई कहते हैं कि नहीं, वो विचरण करती रहती है, थोड़े दिन वहीं रहती है, उसको 13 दिन तो पक्का रहती है वो वहाँ, और फिर उसके बाद क्योंकि उसकी आसक्ति है उस घर से, उसके घर परिवारों से, लेकिन फिर उसके बाद जब उसके पूरे संस्कार हो जाएंगे, इसीलिए हमारे भारत में संस्कारों का विधान है। तो मृत्यु एक संस्कार है, इसलिए प्रॉपर संस्कार होना चाहिए, ये वैदिक विधान है। तो वो संस्कार होने से फिर वो संतुष्ट होकर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। अगर हम संस्कार नहीं करते हैं, उसको शॉर्टकट कर देते हैं, 13 की जगह 4 दिन कर देते हैं, तो वो आत्मा भटकती रहती है। फिर वो दूसरे शरीर, उसको आसक्ति होती है उस जगह से, तो धीरे धीरे उसको भी डिटैच होना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है कि मैं अब इस घर को बिलोंग नहीं करता हूँ, अब मुझे दूसरा शरीर ग्रहण करना है। मेरे दूसरे सगे संबंधी ने दो नए माँ बाप हो जाएंगे, नए भाई बहन हो जाएंगे, नया सब कुछ हो जाएगा। तो इस चीज़ को उसे मानना पड़ता है, तो उसको समय लगता है, उसको आसक्ति होती है। जैसे एक केला है, कच्चा केला, तो उसका छिलका और गूदा कितना लिपटे होते हैं ना, आपस में चिपके होते हैं, उसको आप निकाल नहीं सकते। कुछ छील, और एक पक्का केला है तो आप छिलका छीलिए और गूदा अलग, छिलका अलग। तो ऐसे ही जब तक हमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कच्चा केला हैं,
तो आत्मा और शरीर चिपके हुए हैं, तो दोनों को अलग अलग करने में बहुत कष्ट होता है, बड़ी मृत्यु बड़ी कष्टदायक है। लेकिन जो आत्म तत्व विवेकी है उसको कोई भी कठिनाई नहीं है। भीष्म पितामह जी ने इच्छा मृत्यु की, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं मरूंगा, तो इसलिए भगवान अपनी स इच्छा से स शरीर चले गए। तो इसलिए ये जब तक हम इस चीज़ में परिपक्व हो जाएंगे तब हमारा सहज हो जाएगा मृत्यु, अपना शरीर त्यागना और सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे उसमें प्रवेश करता है। जब तक उसकी साधन भजन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो एक शरीर से दूसरे शरीर में साधन, जहाँ वो ऐसा अपॉर्चुनिटी देखेगा, जैसे मान लीजिए इस जन्म में उसने 4-5 क्लास पढ़ी तो अगले जन्म में 6 क्लास से उसका एडमिशन होगा। कोई ऐसा ही घर मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी भक्ति है, तो वो आगे से अपनी यात्रा शुरू कर देगा। और नहीं तो फिर वो स्क्रैच से फिर से, ये भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, अगर इसको पूर्ण नहीं कर पाए तो भी ये नष्ट नहीं होगी और ऐसे ही चलती रहेगी। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और रागलेखा दासी जी से बहुत कुछ जान रहे हैं हम जीव तत्व के बारे में। तो अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं और भी ढेर सारी बात करेंगे रागलेखा दासी जी से। लेकिन अभी सुनिए एक प्यारा सा भजन और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे 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 गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद ओ राधे गोविंद भज राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जीव आत्मा के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं हम रागलेखा दासी जी से। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया कि जो जीव आत्मा है वो विचरण करती रहती है जब उसको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती या उसको आसक्ति होती है जहाँ पर वो अभी तक थी,
तो जब वो नया शरीर धारण कर लेती है तो अंश तो उतना ही है और वो कोई एक नया शरीर, चाहे वो किसी जीव का शरीर हो या किसी मनुष्य का शरीर हो, और वो उसी तरह से अपना आगे की यात्रा है वो करती हैं। तो जो ये 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है, तो ये कहाँ तक सत्य है और कब ऐसा होता है कि कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है? हाँ, तो देखिए 84 लाख योनि जैसा हमारा जैसा कर्म है, अगर हम मांस खाएंगे तो हम शेर बनेंगे अगले जन्म में। मरते हुए जिसका चिंतन करेंगे तो हमें वही वाली योनि प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने एक तोता पाला है, यम यम वापि स्मरणे त्यजंती कलेवर तम तनमेव कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अगर आपने एक तोता पाला तो आप तोता योनि को प्राप्त होंगे। अगर कुत्ता पाला तो आप कुत्ता बन जाएंगे। एक बिल्ली पाली है, उसमें आसक्ति तो बिल्ली बन जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अंत समय में जो हम स्मरण करेंगे, जहाँ हमारी वो क्लॉक स्टॉप होएगी, जो चिंतन जहाँ पे रुकेगा, बस वही शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा गीता का वचन है। अच्छा। तो भरत महाराज हिरन बन गए थे अगले जन्म में, क्योंकि हिरन में बड़ी आसक्ति थी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी से आसक्ति नहीं करे। अगर धन का चिंतन करेंगे तो सांप बनेंगे, और अगर और लड़की का चिंतन करेंगे तो स्त्री योनि मिलेगी, लड़के का चिंतन करेंगे तो पुरुष योनि मिलेगी। तो इस तरह से जैसा जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा वैसा हमारे को योनि। जैसे ये कहा जाता है कि जो मनुष्य जन्म है वो एक ही बार मिलता है, क्या ये सत्य है? मनुष्य जन्म एक बार 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, लेकिन अगर हम उसमें भी भजन ना करें तो फिर से 84 लाख योनि के फेरे में जाना पड़ेगा। और अगर हम चिंतन करते हैं, भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, तो अगला जन्म हमें फिर मनुष्य जन्म मिल सकता है। फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, आगे साधन भजन का सहयोग मिलेगा, उसको आगे प्राप्त करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम इस चक्कर से छूट सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने पे भी हम तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी पे फॉर्मूला पे रहते हैं। खाओ पियो मौज करो, किसने देखा अगला जन्म क्या होगा। तो हम तो खाने पीने में लगे रहते हैं, पिज्जा बर्गर और चाउमीन खाते रह जाते हैं। और इतनी देर में आया था हरि भजन को, होटल लगे के पास कि हरि भजन के लिए आया था। रास्ते में एक खेत दिखाई दिया जिसमें वो लगी हुई थी रुई, उसको बस बोरी में भरते रह गए और इतनी देर में मृत्यु का समय आ गया और हमसे चले जाना पड़ेगा। तो ये हमारी विडम्बना है कि हम जो माया जड़ जगत की चीज़ें उन्हें ही सत्य मान रहे हैं और वही सोच रहे हैं यही हमारा इष्ट है, और इसीलिए हम लोग कष्ट पा रहे हैं। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और जीव तत्व के बारे में, जीवात्मा के बारे में रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं। बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे और भी बहुत कुछ जानते हैं रागलेखा दासी जी से। कुछ और श्लोकों के माध्यम से रागलेखा दासी जी हमें समझाएंगी कि क्या है जीवात्मा। देखिए, हमारे शास्त्र में बताया है कि कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतः माया तारे दे संसार आदि दुख। कबू स्वर्गे उठाए कबू नर के डुबाए, दंडे जेना राजा जेने नदी ते चुबाए। तो बोलते हैं कृष्ण को, भगवान को भूलने से जीव अनादिर बहिर्मुख हो गया, भगवान को भूल गया। उसको भगवान की ओर जाना था पर वो भूल गया, इसलिए वो उल्टी दिशा में जा रहा है। बोलते ना पूरब पश्चिम, तो बोलते पूरब माने भगवान की ओर जा रहा है, पश्चिम माने पाश्चात्य देश बोलते हैं ना, तो वहाँ पे भगवान से बहिर्मुख है। तो वो क्या होता है कि उससे कृष्ण को भूलने की वजह से जो जीव है वो बड़ा बहिर्मुख हो गया, अनादि बहिर्मुख हो गया। तो माया उसे दुख देती है, तो कभी वो स्वर्ग में ले जाती है उसको, कभी नरक में डुबाती है, और ऐसे करती है जैसे कि राजा जैसे नदी में डुबा रहा है, दंड दे रहा है। तो जब दंड दे रहा है तो वो नदी में पूरा उसको सिर से लेके, उसको सांस भी नहीं आती, फिर उसको ऊपर लेगा तो वो थोड़ा गैस करेगा और सांस लेगा। तो ऐसे ही वो जब ऊपर आएगा सोचेगा ओ अब तो मुझे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वापस उसको नदी में डुबाया जाएगा। जी, तो ऐसे करके ये माया देवी भी हमारे साथ सब खेल खेलती है, क्योंकि दोष तो हमारा ही है, हमने ये स्टार्ट किया, ये सारा जो कार्यक्रम है हमने स्टार्ट किया। फिर बताते हैं कि जो समस्त प्राणियों में अवस्थित है, किंतु जीव उन जिनको नहीं जानते, सभी प्राणी जिनका शरीर है, जो सभी प्राणी में वास कर उनको नियमित करते हैं, वही आत्मा के अंतर्यामी पुरुष हैं। इसमें और उदाहरणों के माध्यम से जीवों को बताया है कि वस्तुनो अंशो जीव वस्तुन शक्तिर्माया च वस्तुना कार्यम जगत च तत्सर्वे वास्तवेव। भगवान ही एकमात्र वास्तव वस्तु है, जीव उनका वस्तु का अंश है, माया वस्तु की शक्ति है और जड़ जगत वस्तु का कार्य है। इसलिए सभी वस्तुओं के अभिन्न होने के कारण एक अदृश्य वास्तव वस्तु ही प्रतिपादित हुई है। तो भगवान जो है वास्तव वस्तु हैं, और जो जीव है वो वास्तव वस्तु का एक अंश है, और भगवान वास्तव वस्तु की शक्ति है।
जी। तो जड़ जगत जो है कार्य है, भगवान जो वास्तव वस्तु है। तो कहते हैं इसीलिए भगवान अद्वैय ज्ञान पर तत्व, मतलब वास्तव वस्तु का नाम है अद्वैय ज्ञान, मतलब अनपैरेलल, जो जिसके समान ना कोई दूसरा हो, जिससे बड़ा कोई ना हो, तो अद्वितीय ज्ञान। तो इसलिए बोलते हैं कि मुक्त पुरुषगण भी अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण करके भगवान का भजन करते हैं। तो इसमें कई उदाहरण आया, भीष्म पितामह और अन्य अन्य लोग जो लोग अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग करके आगे भजन के उपयोगी शरीर चाहते थे। तो भगवान के जो पार्षद होते हैं, जो भगवान के निर्भर करते हैं, उनके नाम के प्रति वो है, तो उनको जो जन्म और मृत्यु का जो कारण है, उनका प्रारब्ध कार्य नहीं है। प्रारब्ध मतलब जो पिछले जन्म में हमने कार्य कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है अभी, तो वो नहीं है, और वो तो नित्य शुद्ध निर्गुण है। तो जो भगवान के अधीन हो जाते हैं, उनका जो नियामक है भगवान ही है। उनकी नियामक माया देवी या अन्य लोग नहीं है। माया देवी उनको त्रिताप नहीं पचा सकती, क्योंकि भगवान के बंदे हैं वो। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए कि वो हरे कृष्णा वाले आ गए, ये तो निकम्मे है, बेकार है, कुछ करते कराते कोई काम ही नहीं है, बस मंदिरों में जाने के अलावा। हाँ, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के बंदे हैं। भगवान इनको चाहे जैसा भी सजा दें या अच्छे से रखें, या वो उनकी भगवान की मर्जी है। यमदूतों को भी यमराज जी ने कहा था कि ये देखो यमदूतों, तुम किसी के भगवान के भक्त के निकट मत जाना, तुम औरों के निकट जाना, लेकिन अगर तुम वहाँ जाओगे तो जल जाओगे, क्योंकि भगवान उनको सब सजा दंड देंगे या वो देंगे। वो देखेंगे मेरा भजन कर रहा है तो दंड नहीं देंगे, ये भजन नहीं कर रहा तो माया देवी ही दंड दे देगी, क्योंकि माया देवी जेलर है। तो जेलर क्या करेगा, कोई कैद तोड़ के जाना चाहेगा तो उसको और कड़ी सजा देगा, है ना। तो ऐसे ही जो जेलर हैं हमारी दुर्गा देवी हैं, और जो कि इस जगत में सबको ट्रैप करके रखती है ब्रह्मांड में, और हम कभी ऊपर जाते हैं स्वर्ग में, कभी नीचे जाते हैं, और तरह तरह से हमारे को पिटाई करती हैं। लेकिन फिर भी हम समझते नहीं, हम सोचते हैं ये तो हमारा करा धरा है, हमने ऐसा किया है, हम ऐसा मनोभिष्ट अपने मनोकल्पना करते रहते हैं और अपने लड्डू बनाते रहते हैं, किंतु वास्तव में बहुत कुछ हो रहा है एक अदृश्य लेवल पे, अनफोरसीन, जहाँ पे हम देख नहीं पा रहे। तो उस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। जी, रागलेखा दासी जी, यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मनुष्य जन्म में गृहस्थ जीवन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। ये कहा जाता है कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है तो गृहस्थ जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि भगवान का सिमरन करें, भगवान को भजें, परमात्मा का ध्यान करें, लेकिन गृहस्थ जीवन को बहुत बड़ा धर्म माना गया है कि ये सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सारे कार्य करो, लेकिन गृहस्थ जीवन अगर आपने निभा लिया तो आपने उस परमात्मा का ध्यान कर लिया एक तरह से। तो आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं इसको? देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णन है जो वर्ण आश्रम धर्म है, मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो इनको ये केवल महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद ने को बोला कि वर्णाश्रम धर्म सर्व साध्य, सारे साध्य है, अचीवेबल चीज़ है, वो वर्णाश्रम धर्म है। अगर कोई वर्ण और आश्रम का पालन कर रहा है मतलब उसको सब कुछ मिल गया। तो महाप्रभु ने कहा एहो भाई, है इसको किक, जैसे बॉल आई, बॉल को, फुटबॉल को किक आउट कर दिया, इसको फेंक दो बाहर, आगे कुछ और बताओ मेरे को राय रामानंद। तो फिर राय रामानंद ने आगे आगे उनको बताया कि गान शून्य भक्ति, कर्म रहित भक्ति, फिर इस तरह से भक्ति के ऊपर आए। फिर भक्ति में शान, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस पे आए। जब उन्होंने कहा राधा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्व साध्य सा, तो महाप्रभु ने कहा हाँ ये कुछ हुआ। फिर उन्होंने सखियों के वर्णन किया, ग्लोरिफिकेशन किया, तो महाप्रभु ने उनके मुख पे हाथ रख दिया और बोला कि राय बस इससे आगे कुछ मत कहो, ये तो पराकाष्ठा है। तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनको षड्भुज स्वरूप दिखाया। तो 2 हाथ में कमंडल लिए हुए, 2 हाथ में वेणु धारण कर रहे, 2 हाथ में तीर कमान लिया हुआ है। तो 6 राम, कृष्ण और महाप्रभु का रूप, तो षड्भुज रूप उनको दिखाया और बड़े प्रसन्न हो गए राय रामानंद, और कृतकृतोदय कृतार्थ हो गए। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और बहुत कुछ जान रहे हैं जीवात्मा के बारे में, जीव तत्व के बारे में रागलेखा दासी जी से। लेकिन अभी वक्त तो चला है हमारे यहाँ से जाने का। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण।
अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और भी बहुत कुछ जानेंगे जीवात्मा, उस परमात्मा, जीव तत्व के बारे में। लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।